हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन दोस्तों। आपके अपने परिवार के अंदर सभी साथियों गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो भी स्टूडेंट हमारे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी एप्लीकेशन पे दोस्तों, जो आपकी फ्री कंटेंट के अंदर अवेलेबल है। और इसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, कंप्यूटर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने मेमोरी पढ़ रहे थे। मेमोरी के अंदर हमने दोस्तों, मेमोरी दोस्तों को दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी में एक तो होती है आपकी रोम और एक होती है आपकी रैम दोस्तों। रैम दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर दोस्तों एस रैम और डी रैम, और डी रैम के अंदर दोस्तों एडी आपकी एडी रैम, एस डी रैम और डीडीआर रैम, ये हमने रैम पढ़ी थी। और रोम भी हमने पढ़ चुके थे, पी रोम, ई पी रोम, ई ई पी रोम और फ्लैश रोम। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपकी कौन सी मेमोरी, जो कैसे मेमोरी होती है इसे। ये देखो, कैसे मेमोरी की बात करें जाए दोस्तों, ये किस प्रकार की मेमोरी होती है। ये आपकी मेमोरी बहुत तेज गति की होती है, जो रैम तथा सीपीयू के मध्य लगी होती है। इसमें उन डाटा तथा निर्देशों को रखा जाता है जिनकी सीपीयू को बार बार क्या पड़ती है, आवश्यकता। वो होती है दोस्तों कैसे मेमोरी, जिसमें डाटा को बार बार आवश्यकता पड़ती है, डाटा डायरेक्ट आपको सीपीयू को वहां से मिल जाता है। ये बहुत महंगी मेमोरी होती है तथा साइज में बहुत छोटी होती है। अपने लोकलिटी टू रेफरेंस सिद्धांत पर कार्य करती है। कैच निम्न प्रकार की होती है, L1, L2, L3 दोस्तों लेवल अलग अलग। कैश मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की होती है, नॉन वोलेटाइल नहीं होती दोस्तों, ये आपकी वोलेटाइल होती है। ये आपकी यहाँ पर आगे कैश मेमोरी। अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को रखा जाता है, जिसमें डाटा सीपीयू को वर्तमान आवश्यकता नहीं होती, तो आवश्यकता होने पर इसे मुख्य मेमोरी में कॉपी करके उपयोग करता है दोस्तों। ये होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी। उसे वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों कभी आवश्यकता पड़े तो वो डाटा वहां से कॉपी करेगा और मुख्य मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट कर देगा, वो डाटा काम में लेते चलेगा। सेकेंडरी मेमोरी के सहायक मेमोरी या बाहरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों। सहायक मेमोरी भी कहते हैं, और बाहर लगी होती है इसलिए बाहरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज आपकी मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में दोस्तों धीमी गति पर कार्य करती है, लेकिन जो डाटा होता है वो परमानेंट आपका स्टोर रहता है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है, लेकिन यह है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें डाटा को सेव, निर्देश, विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई बंद होने पर बाद भी डाटा क्या हो रहता है, सेव रहता है। बिजली बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका डाटा क्या है, सेव। ये आपके आपके सेकेंडरी मेमोरी में। कंप्यूटर में डाटा को इंफॉर्मेशन यानी सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का ही उपयोग आपका किया जाता है। अगर आपको डाटा क्या करना है, स्टोर स्थायी रूप से, तो आपका सेकेंडरी मेमोरी। इसमें सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सहायक है आपका, सभी सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल प्रकृति की होती है। सभी आपकी प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल और सभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल प्रकृति आपके सिद्धांत पर कार्य करती है। मेमोरी को एक्सेस करने के आधार पर निम्नलिखित दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपके सेवेंटाइल एक्सेस मेमोरी, श्रेणीबद्ध, क्रमबद्ध दोस्तों, श्रेणीबद्ध या दोस्तों आपकी क्रमबद्ध। इस प्रकार के मेमोरी में डाटा को निश्चित क्रम में रीड व राइट किया जाता है। और एक होती है डायरेक्ट आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा को किसी भी क्रम में रीड व राइट कर सकते हैं। ये दो प्रकार की इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण की बात करी जाए तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है इसमें। और बात करी जाए ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी डिवाइस, ये सारे इसमें आते हैं। उससे पहले दोस्तों आपकी आती है चुंबकीय टेप। ये क्या होती है चुंबकीय टेप की बात करी जाए आपसे, ये आपके सर्वेटाइल एक्सेस मेमोरी है, जिसमें प्लास्टिक की टेप होती है, जिस पर आयरन का दोस्तों या जो आयरन ऑक्साइड होता है उस पदार्थ का क्या होता है, लेप किया जाता है। उसके माध्यम से वो रीड एंड राइट करता है। इसमें डाटा को चुंबकीय मैग्नेटिक तकनीकी से स्टोर किया जाता है। जो डाटा होता है दोस्तों वो आपके, तो चुंबकीय मैग्नेटिक जो तकनीक है उससे डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर। इसमें कई समांतर आकार के ट्रैक होते हैं, जो कई छोटे छोटे सेक्टर के अंदर बंटे हुए होते हैं। इसमें डाटा को रिकॉर्ड के रूप में स्टोर करते हैं। इसमें डाटा को स्टोर करते समय दो रिकॉर्ड के मध्य खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसे दोस्तों IRG कहा जाता है, इंटर रिकॉर्ड गैप। और ये होती है दोस्तों आपकी मैग्नेटिक टेप मेमोरी। इस प्रकार की फोटो देख लीजिएगा।
कुछ रिकॉर्ड के समूह को ब्लॉक भी कहा जाता है। और ब्लॉक्स के मध्य अगर आपको डाटा स्टोर करे, उनमें दो रिकॉर्ड के मध्य आपको खाली जगह छोड़े, उसे कहते हैं आईआरजी। और कुछ ब्लॉक बना रहे हो, ब्लॉक के मध्य खाली जगह छोड़िए, उसे कहते हैं आईबीजी। आईबीजी यानी इंटर ब्लॉक गैप। उसके बाद आती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की बात आ जाए तो भैया देखो आपकी क्या होती है, यह डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। इसमें लचीले प्लास्टिक की एक डिस्क होती है जिसको कठोर प्लास्टिक के कवर में ढककर रखा जाता है। इस डिस्क के दोनों सतह को आयरन ऑक्साइड पदार्थ का लेप किया हुआ होता है। दोनों साइड किया जाता है, आयरन ऑक्साइड होता है, उसका लेप किया जाता है। उसमें एक साइड होता है और इसमें आपका दोनों साइड। इसमें डाटा को मैग्नेटिक चुंबकीय तकनीक से स्टोर किया जाता है। दोस्तों स्टोर किस तकनीक से, मैग्नेटिक आपकी या चुंबकीय तकनीक से। इसमें कई सेकेंडरी वर्ताकार गोलाकार ट्रैक होते हैं जो कई सेक्टर्स में बंटे हुए होते हैं, दोस्तों अलग अलग भाग के अंदर। इसका मुख्यतः उपयोग पोर्टेबल स्टोरेज के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको कहीं और ले जाना है, इसके लिए आपका इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखो व्यास संग्रहण क्षमता 8 इंच 100 KB से 500 KB। फ्लोपी के अंदर दोस्तों कैटल के अंदर 8, ये फ्लोपी के अंदर यह होती है दोस्तों। और आपके अपने माइक्रो फ्लोपी के अंदर ये होती है। फ्लोपी डिस्क को डिस्केट भी कहा जाता है, डिस्केट भी कहते हैं इसको। अब पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने की आवश्यकता होती है, उनको बार बार एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तो सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, तो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अधिक डाटा स्टोर कर जो डाटा स्टोरेज क्षमता होने के कारण इसे मास स्टोरेज भी कहा जाता है। और हार्ड डिस्क को कब विकसित किया गया था, यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो हार्ड डिस्क को 1956 के अंदर विकसित किया गया था। और वो थी आईबीएम कंपनी। आईबीएम कंपनी के द्वारा हार्ड डिस्क को दोस्तों क्या किया जाता है, विकसित। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव या एचडीडी के रूप में भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। हार्ड डिस्क इंटरनल स्ट्रक्चर, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो हार्डवेयर को कंप्यूटर या डेटा को परमानेंटली जो स्टोर या रिट्रीव करता है। एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है तथा प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर दोस्तों क्या रखा जाता है, आपके हार्ड डिस्क की। ये होता है दोस्तों हार्ड डिस्क। आपकी फोटो में आगे दिखा दूंगा हार्ड डिस्क किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की लगी होती है। यह डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। सामान्यतः कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का ही उपयोग किया जाता है। आजकल ज्यादातर देखने एचडीडी हार्ड डिस्क दोस्तों, ठीक है। इसमें इसका एसएसडी, आजकल तो एसएसडी भी लगने लग गई है दोस्तों। आपके लैपटॉप वगैरह होते हैं, इसके अंदर एसएसडी डिवाइस होती है, वो भी। इसी में ऑपरेट सिस्टम तथा सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डाटा को स्टोर करना और इसको आपका सेव करने के लिए कार्य किया जाता है। उसके बाद देखा जाए हार्ड डिस्क में कठोर धातु यानी जो मैग्नेटिक ऑक्साइड और जो मेटालिक होती है वो आपकी लगी होती है, जिनसे बनी हुई डिस्क प्लेट लगी होती है, जिनको निर्वात बॉक्स बंद करके आपका क्या होता है, रखा जाता है। हार्ड डिस्क की ऊपरी प्लेट, जो आपकी निचली प्लेट के अंदर कौन सी होती है, कठोर धातु। और जो आपकी ऊपरी प्लेट होती है, ऊपरी सतह पर डाटा को स्टोर करा जाता है। और इसके अंदर आप देखा जाए आगे प्रत्येक सतह पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ का क्या किया जाता है, लेप। प्रत्येक ऊपर या नीचे हो, दोनों साइड क्या किया जाता है, जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका क्या किया जाता है, लेप। इसमें डाटा को चुंबकीय तकनीक में स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क की प्रत्येक सतह से डाटा को रीड व राइट करने के लिए अलग अलग रीड राइट हेड लगे होते हैं। दोस्तों क्या लगे होते हैं, हार्ड डिस्क को प्रत्येक सतह से डाटा को पढ़ना है, राइट करना है, उनके लिए दोस्तों अलग अलग आपका क्या लगे होते हैं, आपके रीड राइट हेड लगे होते हैं। प्रत्येक सतह पर सेकेंडरी ट्रैक बने होते हैं जो कई छोटे छोटे सेक्टर में विभाजित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखा जाए आपसे, इसमें कई सेक्टर का समूह बनाया जाता है जिसमें आपको क्लस्टर कहते हैं। अगर कोई आपका हार्ड डिस्क के अंदर समूह बनाया गया है उसको क्या कहते हैं, क्लस्टर। ये डीप का ऑपरेशन है। हार्ड डिस्क की डिस्क एक छड़ी से एक दूसरे के ऊपर पिरोई जाती है और उस छड़ी को अपने सिंपडल कहा जाता है। और जो क्लाइंडर होता है वो बेलनाकार प्रत्येक सतह के समान ट्रैक से बनने वाले कुल ट्रैक्स की संख्या के बराबर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बनने वाली आकृति को क्लाइंडर कहते हैं। हार्ड डिस्क को डिस्क पैक भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क से संबंधित महत्वपूर्ण समय की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें आपका एक्सेस टाइम होता है। जो हार्ड डिस्क से आपका किसी डाटा को लिए आपका रिक्वेस्ट को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम। आप कहते हो ना सर हमारा लोडिंग इतने धीरे ले रहा है, अगर आपकी हार्ड डिस्क आपकी बड़ी है, अच्छी मेमोरी हार्ड डिस्क की,
तो दोस्तों वो अपने लोड होने में डाटा जो आपका एक्सेस लेगा तो उसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी हार्ड डिस्क से किसी भी डाटा के लिए की गई रिक्वेस्ट को पूरा करने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम में आपकी सिंक टाइम प्लस आपकी आइडेंटिटी टाइम ये आपका शामिल होता है। सॉरी, अपने लेटेंसी टाइम दोस्तों, सॉरी। सिक टाइम क्या होता है, हार्ड डिस्क में रीड राइट को हेड को उचित ट्रैक पर पहुंचाने, अब मैंने बताया था ना आपको किसके माध्यम से पढ़ता है दोस्तों, आपको उसी उचित ट्रैक पर पहुंचाने के लिए टाइम को सिक टाइम कहा जाता है। और ऐसी सेकेंडरी मेमोरी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोरेज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मास स्टोरेज डिवाइस। ये आपका था हार्ड डिस्क। इसमें दोस्तों आपके जो लेटेंसी टाइम होता है हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड को उचित ट्रैक पर पहुंचाने के लिए टाइम को लेटेंसी टाइम कहा जाता है। हार्ड डिस्क की पूर्ण घूर्णन गति दोस्तों आरपीएम यानी रेजोल्यूशन पर मिनट के अंदर इकाई मापा जाता है दोस्तों। आपसे पूछी जाए हार्ड डिस्क की घूर्णन गति दोस्तों किसमें मापते हैं, आरपीएम में, रेजोल्यूशन पर मिनट। और हार्ड डिस्क किस प्रकार की होती है, तो ये इस प्रकार की आपके सामने लगी होती है। हार्ड डिस्क को अलग अलग भागों के अंदर, पार्ट्स के अंदर बांटना और ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क की प्रथम ड्राइव या सी ड्राइव आपकी होती है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली है। हार्ड डिस्क की प्रथम ड्राइव की बात करें तो वो होती है सी ड्राइव दोस्तों। चलो उसके बाद हार्ड डिस्क को दोस्तों आपके क्या कहते हैं, पोर्टेशन को बांटने के लिए प्रक्रिया बोरमेटिंग कहा जाता है। जो आपको पोर्शन बांटना है उसको क्या कहते हैं, बोरमेटिंग दोस्तों। ये आपकी हार्ड डिस्क आपकी पूरी होती है। हार्ड डिस्क आईबीएम के द्वारा 1956 के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर हार्ड ड्राइव दोस्तों और एचडीडी के रूप में भी दोस्तों इन्हें जाना जाता है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता दोस्तों कंपनी की बात करें वो है सिंगेट। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, सिंगेट। और जो आपका जो डाटा होता है कंप्यूटर में डिफॉल्ट ड्राइव के रूप में बात करें, जो सभी डाटा स्टोर करते हैं वो सी ड्राइव के अंदर आपका स्टोर होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार से जुड़े उसके हार्ड डिस्क के दो प्रकार होते हैं, एक होती है पाटा और एक होती है साटा। ये आपको नोट्स के अंदर नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ। एक होती है पाटा और एक होती है आपकी साटा। सर ये क्या सिस्टम है, तो पाटा दोस्तों जो पैरेलल आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी अटैचमेंट, और साटा आपकी क्या होती है, साटा आपकी होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क। वर्तमान में दोस्तों किसका, जो कंप्यूटर हो गए या लैपटॉप हो गए वो साटा के प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, क्योंकि पाटा के हार्ड ड्राइव के मुकाबले जो साटा हार्ड डिस्क है वो डाटा ट्रांसफर रेट होती है वो इसके अंदर अधिक होती है। लेकिन इसमें एक नई तकनीक है जो एसएसडी, मैंने बात अभी बताई थी एसएसडी, एक नवीनतम तकनीक हार्ड डिस्क जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। इसमें डाटा एक्सेस की गति बहुत होती है तेज, और एसएसडी की स्पीड 500 एमबीपीएस यानी मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है। एसएसडी की स्टोरेज की सॉरी आपके जो स्पीड होती है एसएसडी की वो कितनी होती है, 500 एमबीपीएस आपके मेगाबाइट पर सेकंड। और ज्यादातर आपका आजकल लैपटॉप वगैरह पीसी के अंदर यही आने लगी है, लेकिन एचडीडी के अंदर भी आपका जो साटा आपका सिस्टम है वो लगा होता है दोस्तों, साटा आपका हार्ड डिस्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीडी ड्राइव दोस्तों। ये क्या होती है, जो आपको मैंने दोस्तों अभी अपने एचडीडी के अंदर बताया था ना, जो लेटेंसी टाइम और आपके सिंक टाइम और एक्सेस टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। लेटेंसी टाइम क्या होता है, हार्ड डिस्क में डाटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने के समय में लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहते हैं, ठीक है। और सिंक टाइम जो हार्ड डिस्क में के किसी स्थान से डाटा को रीड राइट करने के लिए दोस्तों सिंक टाइम कहा जाता है। और एक्सेस टाइम हार्ड डिस्क से डाटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान तक पहुंचने तथा हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड राइट करने में लगा समय एक्सेस टाइम, अर्थात एक्सेस टाइम अपने लेटेंसी टाइम और जो सिंक टाइम होता है उनका योग आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सीडी ड्राइव, और सीडी ड्राइव के बारे में हम पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों एक वर्ताकार दोस्तों होती है, इसकी दोस्तों आकृति गोल होती है, और यह आपकी जो पॉलीकार्बोनेट होता है उसकी बनी होती है। किसकी, पॉलीकार्बोनेट दोस्तों पदार्थ से आपकी बनी होती है। सीडी रोम भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक होती है सीडी रोम, एक होती है सीडीआर, एक होती है सीडीआर डब्ल्यू। सीडी रोम की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, आगे है लिखिए बता दूंगा। सीडीआर के कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और सीडीआरडब्ल्यू की बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल दोस्तों, ठीक है। सीडी में डाटा को ऑप्टिकल प्रकाशीय तकनीक से स्टोर आपका किया जाता है। सीडी आपने आजकल तो सीडियां बहुत कम आती है, पहले आपने देखी होगी, जिसकी एक स्तर पर एल्यूमिनियम का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है।
और सीडी एक सर्पिलाकार ट्रैक होता है जो आगे समान आकार का सेक्टर में बटा हुआ होता है, ये आपका सीडी। अब देखो सीडी, सीडी में डाटा को राइट करते समय अधिक तीव्रता यानी आपकी जो आपकी 25 एमएवी की जो लेजर किरणों का और सीडी के स्तर पर गिराया जाता है, उसी के माध्यम से डाटा को सेट किया जाता है आपका सेव। ये लेजर किरण डाटा को 0 तथा 1 के रूप में स्टोर करती है। जहां 0 स्टोर डाटा होता है वहां समतल सतह पर रहती है, इसमें लैंड दोस्तों कहते हैं, और पिट दोस्तों 1 और आपके लैंड होता है 0। सीडी से डाटा को अपने रीड करते समय कम तीव्रता एसएमडब्ल्यू की जो लेजर किरणें हैं सीडी सतह पर गिराई जाती है दोस्तों। अगर आप उस पे डाटा सेव कर रहे हो तो दोस्तों कौन सी किरण, आपकी आपकी 25 एमएवी की लेजर जो किरणें वो, और उसके बाद आपकी यहां पर कौन सी जो आपके डाटा पढ़ रहे हो, तब आपका एसएमडब्ल्यू जो लेजर किरण है वो दोस्तों उसके माध्यम से उसे रीड किया जाता है, जो लैंड पर सीधी परावर्तित होती है तथा यहाँ पर पिट एक पर कई दशाओं में फैल जाती है। इसमें इससे डेटा को 2 संकेत मिलते हैं, लैंड बराबर 0 पिट बराबर 1 के रूप में रीड कर लिया जाता है इसको। सीडी के अलग अलग प्रकार है, एक होती है सीडी रोम जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी रीड ओनली मेमोरी, याद रखिए क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की सीडी में डाटा पहले से स्टोर किया जाता है, किया हुआ मिलता है, जिसमें हम केवल उपयोग रीड कर सकते हैं, क्या कैसे उपयोग कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज वगैरह आप चाहते हो कि सर नहीं हम करना चाहे तो वो नहीं कर सकते दोस्तों। और सीडी की अधिकतम क्षमता भी बता देता हूं 700 एमबी होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखने वाली ये भी चीज है। जल्दी जल्दी चलो, इसमें देखो आप सीडी रोम हमने बता दिया, जिसमें डाटा को पहले से स्टोर किया जाता है, इसमें आपका मिलता है, इसमें डाटा केवल उपयोग रीड कर सकते हो, कुछ चेंज वगैरह इसमें डाटा नहीं कर सकते। तो ये किसका उदाहरण है, कौन सी रैम का है दोस्तों, जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इस प्रकार की सीडी को ब्लैंक सिटी कहा जाता है, स्टोर के डाटा को कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये पी रोम का ही उदाहरण है। सीडी रोम तथा सीडीआर में डब्ल्यू आर रोम राइट वंस रीड मैनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसे आपको एक बार उसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको आती है सी डी आर डब्ल्यू यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, दोस्तों यहां नाम से ही समझ सकते हो, इसमें हम डाटा को बार बार डिलीट करके नया डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये ईपी रोम का उदाहरण है। सीडी की संग्रहण क्षमता 650 एमबी से लेकर 700 एमबी और 800 एमबी तक होती है दोस्तों। चलिए, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क दोस्तों, इसकी भौतिक आकार व कार्य प्रणाली सीडी के समान ही होती है, परंतु इसकी संग्रहण क्षमता सीडी से क्या होती है, ज्यादा। आपकी डीवीडी की बात करें वो होती है 4.7 जीबी या 9.4 जीबी से 8.5 जीबी तथा 17.5 जीबी तक दोस्तों, अलग अलग इसकी संग्रहण क्षमता है। क्या किया है, डीवीडी सीडी की तुलना में दोस्तों क्या होती है, सबसे बड़ी। डीवीडी जो आपकी व्यास होता है 4.7 इंच का दोस्तों, इसका जो आपकी डीवीडी होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डिजिटल वीडियो भी कहा जाता है, और इसमें डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इसके लेजर तकनीक का इसका उपयोग है करके दोस्तों। और डीवीडी में डाटा को रीड राइट करने के लिए डीवीडी डिस्क को डीवीडी ड्राइव के अंदर दोस्तों, जो डीवीडी ड्राइव होता है उसके अंदर लगाया जाता है। डीवीडी भी दोस्तों एक अलग अलग प्रकार होते हैं, सिंगल स्लाइड डीवीडी, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड, ये दोनों तरफ आपके उसे चलाया जाता है, आपके जो डाटा होता है स्टोर किया जाता है, या एक साइड भी, ये के अलग अलग प्रकार की होती है। डीवीडी दोनों स्तर पर एक से अधिक परतों के रूप में स्टोर किया जाता है। डीवी निम्न प्रकार की होती है, डीवीडी रोम, डीवीडी आर डब्ल्यू, यानी पी रोम डब्ल्यू रोम के उदाहरण है, और डीवीडी आर डब्ल्यू अलग उदाहरण है। ये होती है आपकी जो आपकी कहते हो ना सर डीवीडी किस प्रकार की होती है, तो ये आपके सामने फोटो। उसके बाद आती है आपकी बी आर डी ब्लू रे डिस्क, ये भी अपनी सीडी के आकार ही होती है, ये भी सीडी तथा डीवीडी के समान ही होती है, परंतु इसकी संग्रहण क्षमता सीडी और डीवीडी से भी ज्यादा होती है। सीडी के अंदर 700 एमबी और डीवीडी के अंदर 204.7 जीबी से या गीगाबाइट सॉरी जीबी के अंदर से लेकर 17 जीबी तक दोस्तों डाटा को क्या किया जा सकता है, स्टोर। लेकिन इसमें 25 जीबी से लेकर 50 जीबी या 100 जीबी तक भी डाटा आप स्टोर कर सकते हो।
यह दोस्तों आपके डाटा होते हैं वो रीड राइट करने के लिए ब्लू वोलेटाइल जो किरणें होते हैं उनका प्रयोग आपका किया जाता है। और ब्लू रेड जो डिस्क की आपके उच्च गति से भी आपके हाई क्वालिटी की वीडियो को स्टोर करने में भी सहायक होती है। इसमें डाटा दोनों सतह पर एक से अधिक परतों के रूप में स्टोर किया जाता है। ये भी 3 प्रकार की होती है, एक बीडी रोम, एक बीडीआर, एक बीडीआरडब्ल्यू। बीडी रोम, बीडीआर की बात करें ये पी रोम, डब्ल्यू रोम का उदाहरण है, और बीआरडब्ल्यू अलग है आपका। सीडी, डीवीडी, बीडी का व्यास 120 mm या 12 सेंटीमीटर या आपका 4.7 इंच दोस्तों। ये चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे बीडी हो, इनका व्यास है वो 4.7 इंच होगा या 12 सेंटीमीटर या 120 mm। सीडी, डीवीडी और बीडी की मोटाई की बात करें तो 1.2 mm है। इनकी मोटाई और आपकी जो व्यास है इनके बराबर ही है, अलग अलग याद मत, ये आपकी समान ही है, सीडी का, डीवीडी का और बीडी का। चलो, सीडी, डीवीडी और बीडी में डाटा को स्टोर व रीड करने के लिए क्रम से सीडी राइट, डीवीडी राइटर और बीडी राइटर का उपयोग आपका किया जाता है। और सीडी, डीवीडी और बीडी में डाटा को स्टोर करने की प्रक्रिया बर्निंग कहा जाता है। अगर डाटा को स्टोर करना है चाहे सीडी में करो, चाहे डीवीडी में करो, चाहे बीडी के अंदर, ब्लू रे डिस्क दोस्तों, बीआरडी कर सकते हो या बीडी भी बोलते हैं इसे। इसमें डाटा आपका स्टोर करना उसे क्या कहते हैं, बर्निंग। और सीडी और डीवीडी में, बीडी में डाटा को स्टोर करते समय नैरो जो आपकी सीडी करेक्टर आदि सॉफ्टवेयर का उपयोग आपका किया जाता है। अब आती है हमारी पेन ड्राइव दोस्तों, इनको तो सभी जानते हो पेन ड्राइव, या नहीं जानते आप, बताओ जल्दी से। पेन ड्राइव होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ईईपीआर दोस्तों। इसमें डाटा को स्टोर भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, कुछ इरेज भी कर सकते हो। यानी ईईपी रोम का या फ्लैश सॉलिड या ठोस मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग पोर्टेबल स्टोरेज के रूप में आपका किया जाता है। ये यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होती है दोस्तों, ऐसे थोड़ी लगा लोगे आप, आपने मन में आया कि सर मैं ऐसे कनेक्ट कर लो, हम तो मोबाइल के अंदर टाइप सी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर भी आपका जो यूएसबी के माध्यम से तो कनेक्ट होती है, ऐसे थोड़ी होती है। इसे प्लग एंड प्ले, लगाओ और उपयोग करो डिवाइस कहा जाता है। इसकी बनावट अंगूठे जैसी होने के कारण इसे थंब ड्राइव भी कहा जाता है। रिमूवेबल, हटाने योग्य होती है दोस्तों, यानी रिमूव हटा सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। यह आपकी आ गई पेन ड्राइव। उसके बाद होता है मेमोरी कार्ड। आपने मेमोरी कार्ड बहुत आपने काम में लिए होंगे। ये भी ईपी रोम, यानी दोस्तों आप पेन ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर करते हो उसी प्रकार इसमें हो सकता है, मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से मोबाइल फोन, MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमरा के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ा था डिजिटल कैमरा में कार्ड लगते हैं, मेमोरी कार्ड लगते हैं, वो यही है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव दोस्तों, ये क्या सिस्टम है इसके बारे में पढ़ो जल्दी से। आजकल लैपटॉप या कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में SSD का उपयोग आपका किया जाता है। ये भी EEPROM यानी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। यह हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत महंगी और तेज मेमोरी है। महंगी होती, दाम लगेंगे दोस्तों तो आपको काम भी मिलेंगे। यह हार्ड डिस्क से ज्यादा सुरक्षित होती है। उसके बाद आती है जिप डिस्क, ये होती है आपकी SSD, ठीक है। जिप डिस्क यह सेकेंडरी मेमोरी का भाग होता है। इसमें बनोली डिस्क भी कहा जाता है। यह फ्लॉपी डिस्क की तरह ही होती है। इसमें कठोर प्लास्टिक की डिस्क होती है और इसमें डाटा को मैग्नेटिक तकनीक से स्टोर किया जाता है। और इसकी संग्रहण क्षमता 100 MB, 250 MB और 750 MB तक आपकी होती है, जो आपका जो जिप डिस्क होती है इसकी। और उसके बाद आता है मो डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। इसमें मैग्नेटिक तथा ऑप्टिकल दोनों सिद्धांत पर उपयोग में लिया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता क्या होती है, 1 GB, 1 GB। रजिस्टर, केस, मेन मेमोरी, रैम में सभी वोलेटाइल अस्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की गति सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, मैंने पहले ही बता दिया, प्राइमरी मेमोरी की गति सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में दोस्तों क्या होगी, अधिक है। प्राइमरी मेमोरी में डाटा एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कम होगा। साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, आजकल इसी का प्रयोग किया जा रहा है। और पाटा, यह जो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एक होती है वर्चुअल मेमोरी, इस पर दोस्तों आजकल बहुत खेल होता है। आजकल मोबाइल वगैरह देखते हो ना, अपने 8+8 16 GB कहते हैं रैम है, वो वर्चुअल मेमोरी होती है। इसे आभासी मेमोरी कहा जाता है। ये मेमोरी OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सेकेंडरी मेमोरी में तब बनाई जाती है जब रैम की साइज का उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की साइज छोटी पड़ जाती है, तब इसका दोस्तों वर्चुअल मेमोरी बनाई जाती है। ये आपके होता है मेमोरी टॉपिक पूरा।
और इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी समाप्त। 2 क्लासों के अंदर हमने रैम को पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से। जो भी अगर थोड़ी सी स्पीड इस क्लास में हो सकती है, लेकिन जे तो आपकी थ्योरेटिकल चीजें थी, वो कुछ पढ़ाने वाले या समझाने वाले कहीं भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब मैं कुछ दोस्तों आपको फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो आपकी मैंने बताई थी ना, मुख्य मुख्य आपको। एक तो आपको डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग याद रखना है, एक डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और एक आपको ईपी रोम, ये फुल फॉर्म याद रखनी है। एक ईपी रोम, और आपकी जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी याद रखनी है, एचडी भी याद रखनी है, हार्ड डिस्क एचडीडी भी याद रखनी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और आपकी उसके बाद कौन सी लिखवाई थी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और रोम अपने रीड ओनली मेमोरी, आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, आरपीएम मैंने बताई थी अपने रिवोल्यूशन पर मिनट्स, एसएडी सीक्वेंटल अपने सीक्वेंटल एक्सेस डिवाइस, और एसडी कार्ड की सिक्योर डिजिटल कार्ड, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव दोस्तों, डब्ल्यूआरएम की राइट वंस रीड मैनी, एंड आपकी सिंबॉलिक लैंग्वेज दोस्तों, ये आपकी मुख्य मेमोरी। चलिए, और साथ में इसमें प्रैक्टिकल भी दोस्तों मैंने थोड़े करवा दिए हैं। और इसकी अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए दोस्तों, तो हमारी एप्लीकेशन पीएसपी क्लासेस पर जाके आप उसको आप टेस्ट एक्सेस कर सकते हो, थोड़ा सा शुल्क देके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस भी शानदार, कोर्स पूरा होने के बाद पूरा आपका मिक्स क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं दोस्तों। उसके अंदर 50-50 के 10 मॉडल पेपर का तो आपसे वादा किया है, लेकिन 10 मॉडल पेपर से ज्यादा ही मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। चीजें समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और हमारे मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, उन पर कोई भी दिक्कत वगैरह होती है, कोई भी चीज का आप एप्लीकेशन के बारे में, क्लास के बारे में जानकारी चाहिए तो मैसेज कर दिया करो। जो पहले वाली क्लासें हैं वो पूरी तरह से यूट्यूब से रिमूव हो चुकी है, उसमें कोई भी संभावना नहीं है कि वो वापस क्लासें आए, उनके भरोसे मत रहना। हमने नई क्लासें हमारी खुद के नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। और आज हमारी दोस्तों कितनी कौन सी क्लास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ आपको वापिस से क्लास दे रहा हूँ, टाइम तो लग रहा है, लेकिन मुझे इस जगह और भी कंटेंट आपको पढ़ाना था। मुझे आपकी राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो भी स्टार्ट करनी थी, लेकिन किसी कारणों से आपके कंप्यूटर का कोर्स पूरा का पूरा डिलीट हो गया। इस वजह से ये मुझे वापस प्रयास करना पड़ रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।